नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल अतुल सुभाष के बारे में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आखिर अतुल सुभाष का केस क्या है, क्या हुआ है और अतुल सुभाष कौन है, जरा उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा केस जिसमें एक पत्नी अपने पति के ऊपर गलत एलिगेशन लगा रही थी और उससे परेशान होकर अतुल सुभाष ने आखिर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी अतुल सुभाष की आत्महत्या कानूनी मुद्दा बन गई है। इस मामले पर देश भर में महिला पुरुष के प्रति कानून और न्याय को लेकर चर्चा हो रही है। ये दुखद है कि अतुल की आत्महत्या के बाद उसकी मौत की वजह का खुलासा कुछ इस तरह हुआ। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक अतुल ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो सहित नोट साझा कर अपने साथ हो रही कानूनी आपबीती सुनाई और इसे अपने सुसाइड का कारण बताया। मालूम हो, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलोर में एक निजी फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। वे अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे और बेंगलोर के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में मंजनाथ लेआउट में अकेले रहते थे। दोस्तों, परिवार के मुताबिक अतुल की पत्नी और उसके परिवार द्वारा अतुल पर बार बार लगाए गए आरोप और अदालत के मामलों ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। दोस्तों, सुसाइड वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और एक जज पर उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अतुल सुभाष ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों, अतुल के भाई विकास द्वारा दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चारों आरोपियों ने तलाक के बाद अतुल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए देने पर जोर दिया। दोस्तों, इसके अलावा शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अतुल की पत्नी ने उसे अपने 4 साल के बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न होने के कारण आत्महत्या की है। दोस्तों, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, सुभाष के भाई ने कहा है कि भारत में सभी कानून पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पक्ष में है और उनके भाई ने अपनी दुखद मृत्यु से पहले इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ी थी। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी लेकिन वो हमें छोड़कर चला गया। यहाँ तक कि अपने सुसाइड नोट में भी उसने लिखा था कि अगर मैं सिस्टम से जीत गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देना, नहीं तो कोर्ट के बाहर किसी नाले में, किसी गटर में उसको प्रवाहित कर देना। दोस्तों, उन्होंने कहा, मेरे भाई ने उसके लिए सब कुछ किया, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में आखिरी कुछ इच्छाएं जाहिर की। इसके अलावा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने 23 पेज के अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। इसके अलावा केस के ट्रायल, बेटे की कस्टडी समेत अतुल ने सुसाइड नोट में अपनी 12 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तब वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि कहीं मैं उसे देख न लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति न दी जाए। इसके अलावा और भी 11 अंतिम इच्छाएं अतुल ने रखी हैं। उनमें से पहली इच्छा है, सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। नंबर 2, सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। नंबर 3, अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए, क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती है। यूपी की जिन जज पर
उन्होंने आरोप लगाए हैं वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं। अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी माता पिता को देने की मांग की है। उसने कहा है कि उसके माता पिता बच्चों को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं। नंबर 5, अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी और उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने दें। नंबर 6, इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हरेस करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका अस्थि विसर्जन ना किया जाए। अगर अदालत ये फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है तो उसकी राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। नंबर 7, उत्पीड़न करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने कहा है कि उसे कानून व्यवस्था पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो वो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर और भी झूठ मुकदमे ला देंगे। नंबर 8, अतुल ने मांग की है कि उनके माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे झूठे मामलों को खत्म करना चाहिए। नंबर 9, अतुल सुभाष ने मांग करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। नंबर 10, अपनी वाइफ को नाइफ यानी कि चाकू बताते हुए अतुल ने कहा है कि उसे मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वो स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठ मामले दायर किए। लास्ट पॉइंट नंबर 11, दोस्तों अतुल सुभाष ने आगे कहा है कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे सुभाष के आखिरी शब्द। आप क्या इस केस पर अपनी राय प्रकट करेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।